हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोटिक फैक्टर्स इन प्लांट डिजीज़ डेवलपमेंट का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। कल टाइम ज़्यादा हो जाने के कारण जो है रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जिसको कि आज हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने आपको जो बायोटिक फैक्टर बताया था फंजाई और स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी फंजाई के जैसे ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। अबाउट 200 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर नोन टू कॉज प्लांट डिजीजेस। 200 से भी ज़्यादा प्रकार के बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं, जो कि प्लांट में और अन्य ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिजीजेस करते हैं। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, हाई मैग्निफिकेशन, माइक्रोस्कोप इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व these microorganisms, bacteria. Bacteria are capable of rapid reproduction through a process known as binary fission. इसके अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। और बाइनरी फिशन के अंदर क्या होता है कि एक सेल जो होती है वो 2 कोशिकाओं के अंदर टूट जाती है। इससे एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से नंबर जो होता है वो लगातार इंक्रीज़ होता रहता है। इस तरह से बैक्टीरिया जो है बहुत ही तेज़ी से जो है वो फैलता है। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस भी पाए जाते हैं, जो कि इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ये सब चीज़ें भी तुमने जो है प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ी है। और इसके थाउजेंड्स बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो बहुत ही कम समय के अंदर जो है प्रिपेयर हो जाती हैं। वाटर मोल्ड और फंजाई के अतिरिक्त ये जो बैक्टीरिया होते हैं प्लांट टिश्यू में डायरेक्ट पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। ये कैसे प्लांट्स के अंदर जाते हैं? ये प्लांट्स के अंदर जो है वुंड्स के घाव के द्वारा, नेचुरल ओपनिंग्स जैसे स्ट्रोमेटा वगैरह है, इनके द्वारा जो है प्लांट्स के अंदर जाते हैं। फ्री वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर फंक्शन। इनके फंक्शनिंग के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वन इनसाइड द प्लांट, एक बार जब ये पानी प्लांट के अंदर चले जाते हैं तो ये अपना रिप्रोडक्शन इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं। सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन्स एंड एंजाइम्स एंड डिग्रेड प्लांट टिश्यूज एंड यूटिलाइज देम एज द फूड रिसोर्स। कोई भी पैथोजन किसी भी प्लांट के अंदर जाएगा, चाहे वो एल्गी है, चाहे वो फंजाई है, चाहे वो स्लाइम मोल्ड्स हैं, उनके अंदर टॉक्सिन्स सिक्रेट होते हैं और कुछ एंजाइम्स वो सिक्रेट करते हैं, जिससे कि प्लांट्स के टिश्यूज़ जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं और उन टिश्यूज़ को फिर ये एज ए फूड सोर्स यूज़ करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है प्लांट्स के वेस्कुलर सिस्टम के अंदर कॉलोनी बना लेते हैं, और वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जब कॉलोनी बन जाती है तो उसमें पानी का मूवमेंट जो होता है, वाटर फ्लो जो होता है, वो वेस्कुलर सिस्टम जाइलम से होता है। तो वो जब बैक्टीरिया की कॉलोनी से फिल हो जाएगा तो पानी मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं होगा, जिसको कि हम विल्ट सिम्टम के नाम से मैंने पिछले रिकॉर्डिंग में आपको बताया था। तो विल्टिंग हो जाती है, वाटर फ्लो का जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाता है। अब ये बैक्टीरिया जो है वो कैसे फैलते हैं? बैक्टीरिया जो होते हैं वो पानी से, हवा से, इंसेक्ट्स से और ह्यूमन बींग्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। और ये बहुत लंबे समय तक जो है, कई सालों तक जो है मिट्टी में, और प्लांट्स डेब्रिस जो होते हैं जो कि सॉइल के अंदर गिर जाते हैं और उनके नष्ट हुए जो भाग होते हैं उनके ऊपर लंबे समय तक सर्वाइव डोरमेंट अवस्था के अंदर कर सकते हैं। और जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं और प्लांट्स के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर रिप्रोडक्शन करते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा जो कुछ कॉमन डिजीज़ेज़ होती हैं उनमें लीफ स्पॉट्स आपने पढ़ी हैं, ब्लाइट्स पढ़ी हैं, कैंकर पढ़ा है, गॉल्स पढ़ा है आपने, विल्ट, डाईबैक एंड सॉफ्ट रॉट्स। ये सारी डिजीज़ेज़ जो हैं मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस में जो एक स्लाइड मैंने आपको एक वीडियो या एक आपको PDF फाइल दी थी, उसके अंदर इनको सबको डिटेल में समझाया था, उससे आपको यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करना होगा। तीसरी जो बायोटिक फैक्टर तीसरा जो है वो है वायरसेस। वायरस हम जानते हैं कि बैक्टीरिया से भी जो है बहुत छोटे होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके हमें देखना होता है।
तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम बैक्टीरिया को देख लेते हैं, लेकिन वायरसेस को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की आवश्यकता होती है। वायरस जो होते हैं ये प्लांट्स के अंदर कई तरह के सिम्टम्स और डिसऑर्डर्स जो है वो क्रिएट कर देते हैं, जो कि आपने टोबैको मोज़ेक वायरल डिजीज़ सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी, आपने प्रीवियस में भी पढ़ी। तो मोज़ेक सिम्टम जो होता है ये इसका विशेष सिम्टम होता है। और इसके अलावा जो है क्लोरोसिस कर देते हैं, ये वेन क्लियरिंग इसका मेन सिम्टम होता है। तो ये बहुत सारे प्लांट्स, 100 से भी ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो वेजिटेबल क्रॉप्स को और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की क्रॉप्स को जो है ये इफ़ेक्ट करता है वायरस। और इनकी जो कैपेसिटी होती है, इनका जो लुक होता है, अपीयरेंस होता है, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं, जिसके कारण ये हार्मफुल होते हैं। वायरस केवल प्लांट्स के अंदर जाकर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ये क्या करते हैं, प्लांट सेल में जाकर जो है उसको हाईजैक कर लेते हैं प्लांट को। और बैक्टीरिया तो खुद जो है उसके टिश्यूज़ को नष्ट करता है, या फाइंजाई भी उसको जो है एंजाइम्स या टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके उसके टिश्यूज़ को डैमेज करती है और भोजन लेती है। ये क्या करता है वायरस जो होता है वो किसी भी टिश्यू के अंदर या सेल्स के अंदर जाकर उसका जो जेनेटिक मटीरियल होता है उसको ये इंस्ट्रक्ट करता है कि वो उसके जेनेटिक मटीरियल को बनाना शुरू करे। तो इस तरह से जो है ये वायरस जो है हाईजैक करके जो है प्लांट्स के अंदर अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और ये जो है प्लांट्स के अंदर जो है को बहुत सारे चेंजेस जो हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्लोरोसिस, मोज़ेक, वेन क्लियरिंग, और कई बार जो होता है सेल्स को के अंदर सेल डिवीज़न और क्लोरोफिल प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें भी जो है इनसे प्रभावित होती हैं। फंगल एंड बैक्टीरियल पैथोजेंस की तरह प्लांट वायरसेस डू नॉट मूव इन एंड आउट ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट्स के टिश्यू में ये मूवमेंट नहीं करते एक जगह से दूसरे जगह पर, जब जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ पर ही मल्टीप्लिकेशन इनका स्टार्ट हो जाता है। इनको वेक्टर्स की ज़रूरत होती है। वेक्टर इंसेक्ट्स वेक्टर होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, और बैक्टीरिया फेज वायरस जो है हमने पढ़ा है, बैक्टीरियोफेज होते हैं, जो कि वायरस को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का काम करते हैं। और आफ्टर एंट्री इनटू प्लांट सेल रिप्रोडक्शन बिगिंस, जो कि अपन ने पहले भी पढ़ लिया कि प्लांट्स के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं ये अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं मतलब उसके जेनेटिक मटेरियल को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो जो है वायरस का जेनेटिक मटेरियल बनाना शुरू करें। Viruses are dependent on live host for replication and disease progresses. Virus-infected plants often survive for many years before they die. So rapid plant death would be determined to a pathogen that depends upon its host for replication. प्लांट्स के अंदर मैंने बताया कि ह्यूमन बींग्स और इंसेक्ट्स के थ्रू जो ये फैलता है, लेकिन इनमें से जो इसके इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं ये ज़्यादा कॉमन होते हैं वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाने के लिए। बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं प्लांट्स पर फीडिंग के लिए आते हैं। जब ये प्लांट्स पर फीडिंग के लिए आते हैं तो इसके साथ में ये जो है वायरस को भी सक कर लेते हैं। फिर जब ये इंसेक्ट किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर बैठते हैं तो इसकी प्रोबोसिस से लगे हुए या इनकी जो इसकी लेग्स होती हैं इनके ऊपर लगा हुआ वायरस का जो सैप होता है वो दूसरे हेल्दी प्लांट्स के ऊपर चला जाता है और वहाँ से वो उसके टिश्यूज़ के अंदर पहुँच जाता है। तो इस तरह से वायरस जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करता है। वायरसेस जो होते हैं वो मेनली तो ह्यूमन बींग्स और इंसेक्ट वेक्टर्स के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर फैलते हैं। कभी कभी इन्फेक्टेड सीड या पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, नीमेटोड्स होते हैं, ये भी इनको एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाने में, डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं।
इसके बाद में जो प्लांट पैथोजेनिक बायोटिक फैक्टर्स हैं, इसके अंदर जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स। तो निमेटोड जो होता है, रूट नोट निमेटोड, हमने पहले पढ़ा है वेजिटेबल्स के अंदर जो है, सीरियल्स के अंदर जो है, निमेटोड्स के द्वारा काफ़ी डिजीज़ेस होती हैं और इकोनॉमिकली लॉस होता है। तो ये जो होते हैं निमेटोड्स जो है माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं वास्तव में, लेकिन प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक राउंड वॉर्म्स हैं। निमेटोड्स को राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। ये जो होते हैं सबसे पहले रूट्स से इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में ये जो है कुछ समय के बाद प्लांट्स के लीफ में, उसके सीड्स के अंदर जब सीड बनते हैं वहाँ भी ये पहुँच जाते हैं। ऑल प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स हैव निडल लाइक माउथ पार्ट्स। उसमें क्या होता है, सुई के जैसे माउथ पार्ट्स होते हैं जिनको कि क्या कहते हैं हम, स्टाइलेट्स। ये स्टाइलेट्स जो होती है टिश्यूज़ को पियर्स करती है, उसको भेद कर उसके अंदर पहुंच जाती है और वहाँ पर जो है फिर निमेटोड रिप्रोड्यूस बाय एग्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम either द मेटिंग ऑफ ए मेल एंड ए फीमेल और बाय द फीमेल अलग। तो वहाँ पर जो है जाकर ये अपने एग प्रोड्यूस करती है। रूट नोट निमेटोड के अंदर आपने इसको देखा भी है, और ईयर कोकल के भी आपने जो है बहुत सारे एग्स और निमेटोड्स जो हैं वो आपने देखे हैं, उसकी लार्वी देखी है आपने, और आपने प्रैक्टिकल भी किया और माइक्रोस्कोप में भी प्रीवियस के अंदर इनको देखा है। इनके कारण सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टम डेवलपमेंट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट सेल्यूलर कंटेंट्स और प्लांट डैमेज। तो ये जो है इसके अंदर प्लांट को डैमेज कर देते हैं इसके अंदर, उसके कारण जो है इसके अंदर सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। रूट नोट के अंदर गांठें बना देते हैं, पॉलीप्लॉइडी कर देते हैं, और प्लांट्स के अंदर कभी कभी तो ये जो है केवल फीडिंग के लिए ही जाते हैं, एक्सटीरियर ऑफ रूट्स ड्यूरिंग फीडिंग। तो ये कभी कभी निमेटोड्स जो होते हैं प्लांट्स के बाहर से ही जो है फीड करते हैं अपने आप को, कभी कभी पेनिट्रेट प्लांट टिश्यूज़ कम्प्लीटली टू फीड वाइल इनसाइड प्लांट्स। तो अगर बाहर से करते हैं तो स्टबी रूट निमेटोड कहते हैं इनको, और अगर ये अंदर चले जाते हैं तो उनको डैगर निमेटोड कहते हैं। निमेटोड जो होते हैं किसी प्लांट के अंदर एक सिंगल फीडिंग साइट को भी सेलेक्ट कर सकता है और मल्टीपल लोकेशंस भी वो फीड के लिए सेलेक्ट कर सकता है। और ये जो है कैसे स्प्रेड होते हैं सॉइल के अंदर, फ्लड वाटर, प्लांट मटेरियल और इन्फेस्टेड सॉइल अगर एक जगह से दूसरे जगह पर चली जाए तो ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर हेल्दी होस्ट इनको मिल जाता है तो उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं और उसको अनहेल्दी बना। निमेटोड्स के द्वारा जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं प्लांट्स के अंदर वो है क्लोरोसिस, रूट कॉल्स, स्टबी रूट्स, स्टंटिंग, डाईबैक, रिड्यूस्ड ईल्ड। कभी कभी इनमें न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज जैसे और रूट लॉस जैसे सिम्टम्स भी जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। जो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड जो हैं वो सिस्ट भी बना देते हैं और फोलियर निमेटोड भी होते हैं। तो ये प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सिस्ट भी बनाते हैं और फोलियर निमेटोड्स भी होते हैं, इसकी पत्तियों को भी डैमेज कर सकते हैं और गांठें भी बना सकते हैं। और हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लाजी के द्वारा जो है वो गांठें बनती हैं, पॉलीप्लॉइडी के द्वारा गांठें बनती हैं, सिस्ट बनती हैं। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि निमेटोड्स के द्वारा प्लांट्स में फाइटोप्लाज्मा, प्लांट्स के अंदर जो माइकोप्लाज्मा डिजीज़ेस उत्पन्न करते हैं उन्हीं को हम फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। फाइटो मतलब प्लांट्स। ये जो है दिखने में बहुत कुछ बैक्टीरिया से मिलते जुलते प्लांट पैथोजेंस हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ दिखाते हैं बैक्टीरिया से, बट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस क्या हैं, देयर स्मॉलर साइज एंड लैक ऑफ सेल वॉल्स। इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है,
इसके कारण सेल वॉल ना होने के कारण सेल वॉल का क्या काम होता है, सेल वॉल जो होती है प्लांट्स को स्केलेटन बनाने का काम करती है, उसकी शेप मेंटेन करती है। लेकिन क्या होता है फाइटोप्लाज्मास के अंदर सेल वॉल नहीं होते हैं, ये प्लियोमॉर्फिक शेप के होते हैं, इनकी शेप बदलती रहती है, अलग अलग शेप्स के बहुरूपिया होते हैं ये। और ये जो है इंसेक्ट वेक्टर्स, लीफ होपर्स जो है इनके द्वारा ट्रांसमिट होते हैं होस्ट के अंदर। जब ये लीफ होपर्स या दूसरे इंसेक्ट इनके ऊपर फीड करते हैं तो ये उनके ऊपर वायरस, बैक्टीरिया मैंने बताया, उनकी तरह इनके ऊपर चिपक जाते हैं। वायरसेस का सैप जो होता है इनके साथ में, उसी तरह से फाइटोप्लाज्मा भी चिपक जाते हैं। और फाइटोप्लाज्मा फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट फ्लोएम and introduce them into unhealthy tissue। तो ये क्या करते हैं कि सामान्यतः वेस्कुलर टिश्यू से जो है सब अपना भोजन लेते हैं और हेल्दी टिश्यू के ऊपर जो है ये अपने आप को पहुंचा देते हैं और वहाँ से इसको जो है अनहेल्दी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। वंस इन द फ्लोएम फाइटोप्लाज्मास आर कैपेबल रीच। एक बार जैसे ही फाइटोप्लाज्मा फ्लोएम के अंदर पहुंच जाता है वो रिप्रोड्यूस करने लगता है वहाँ पे जाके, और उसके बाद में स्प्रेडिंग देमसेल्व इन थ्रू आउट दी प्लांट्स, और वो अपने आप को पूरे प्लांट के अंदर फैला देता है। और इस कारण से जो फाइटोप्लाज्मा जो रिजल्टेंट होते हैं, उसका जो रिज़ल्ट होता है उसको सिस्टमिक इन्फेक्शंस के नाम से जाना जाता है। अगर इन्फेक्शन किसी प्लांट के एक ही भाग पर रहता है उसको लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कहते हैं। तो फाइटोप्लाज्मा से जो इन्फेक्शन होता है दैट इज़ सिस्टमिक इन्फेक्शन। ये बता ही दिया मैंने आपको कि इंसेक्ट वेक्टर्स से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर फैलते हैं। और फाइटोप्लाज्मा से जो मेन सिम्टम्स आते हैं उसके अंदर वेरेसेंस जो है मेन सिम्टम है फाइटोप्लाज्मा का, डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल इन टिश्यू वेयर इट इज़ नॉर्मली एब्सेंट। तो जिन टिश्यूज़ के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है वहाँ पर ये क्लोरोफिल जो है डेवलप कर देते हैं, जिसको कि वेरेसेंस कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विचेस ब्रूम एक सिम्टम आता है जो कि झाड़ू की तरह से दिखाई देने लगता है प्लांट, एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण ये होता है। इसके अलावा एक और डिजीज़ एस्टर येलो सिम्टम जो है इस मोस्ट कॉमन डिजीज़ सिम्टम जो है फाइटोप्लाज्मा क्रिएट करते हैं उसके अंदर एस्टर येलो सिम्टम्स है। येलो कलर का प्लांट जो होता है एस्टेरेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उसकी तरह ये येलो कलर के सिम्टम्स उत्पन्न कर देता है। सीड प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइट के रूप में दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे वो शेल्टर के लिए हो, चाहे वो जो है फूड या शेल्टर दोनों में से कोई भी चीज़ के लिए वो हो सकते हैं। तो पैरासिटिक सीड प्लांट्स जो है वो जब वहाँ रहते हैं तो ये जो होते हैं प्लांट्स को जो है उससे न्यूट्रिएंट्स भी लेंगे, उससे पानी की रिक्वायरमेंट भी अपनी पूरी करते हैं। तो ये जो होते हैं उस प्लांट को डैमेज कर देते हैं। कई बार इनमें जो होते हैं मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होस्टोरिया डेवलप कर देते हैं जो कि वो प्लांट जिसके ऊपर वो सर्वाइव करते हैं उसके अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं। उन होस्टोरिया के द्वारा ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर को उससे एब्जॉर्व करने लगते हैं। तो ये जो होस्टोरिया के कारण या अन्य उसके अंदर कोई भी मेथड से ये जो प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इससे कारण जो होता है प्लांट जो होता है वो उसके अंदर जो विगर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो जो है डैमेज हो जाता है और उसके अंदर जो सिम्टम आता है विगर एंड डाई बैक। द मोस्ट कॉमन पैरासिटिक प्लांट इज मिस्टेलियोट। Thank you.